सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। उत्तम के यस बस मन माही सपन आन पुरुष जग नाही। उत्तम नारी का लक्षण उत्तम के यस बस मन माही सपन आन पुरुष जग नाही। सपने में भी दूसरे पुरुष का दर्शन न हो, ये उत्तम स्त्री का लक्षण है। सीता राम 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 सीता। मध्यम प्रकृति की स्त्री दूसरे नंबर पे जो आती है। मध्यम पर पति देखई कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम पर पति देखई कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। राम 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 सीता। राम 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 सीता राम राम राम। दूसरे के पति को अपना पुत्र, अपना भाई, अपना सुहृद मान करके, बड़ी उम्र का है तो पिता, बराबर की उम्र का है तो भाई, छोटी उम्र का है तो पुत्र के समान। माताएं यदि पुरुषों को देखती हैं तो ये मध्यम क्वालिटी हो गई। आइए अब तीसरे नंबर पे। धर्म विचार समुझ कुल रही सोन की स्त्रिय श्रुतियस कही। धर्म विचार समुझ कुल रही सोन की स्त्रिय श्रुतियस कही। वेदों में ऐसी स्त्रियों के लिए कहा गया। श्रुतियां कहती हैं क्या वो निकृष्ट स्त्री मानी गई है जो धर्म के डर से अपने कुल में रह रही है, अर्थात अपना कुल छोड़ने का मन होते हुए धर्म से डर करके रह रही है, भयभीत होकर के। बिनु अवसर भय तेरह जोरी जाने हो अधम नारी जग सोई। जब तक मौका नहीं मिला तब तक हमने चोरी नहीं किया, मौका मिल जाए तो हम भी चोरी करने से बाज आने वाले, ये अधम लक्षण बताए गए। बिनु श्रम नारी परम गति लाई। पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गाई। हे सियाजू, हे जानकी जू, बिना परिश्रम के सब कुछ प्राप्त हो सकता है यदि पातिव्रत धर्म स्त्रियां अपना ले तो तुम्हें ये पातिव्रत धर्म अपनाना है। अब आगे जा रही हो, तुम्हें जीवन में इसकी जरूरत पड़ेगी। बिनु श्रम नारी परम गति लाई। पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गाई। मत प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई। विधवा होई पाई तरुणाई। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम जो माताएं पति के अनुकूल नहीं चलती, अर्थात प्रतिकूल चलती हैं, प्रतिकूल माने विपरीत दिशा में चलती, विधवा होई पाई तरुणाई, ये श्रुति का वाक्य है। और यहाँ भी गोस्वामी बाबा ने लिख दिया,
क्योंकि नाना पुराण निगमागम सम्मतम, ये श्री रामचरितमानस क्या है? अनेक पुराणों का और वेदों का सार तत्व उन्होंने लिखा है। क्या लिखा? कि जो स्त्री प्रतिकूल आचरण करती है, अनुकूल अनुमाने पीछे और प्रतिकूल माने विपरीत, अनुकरण अनुकूल, तो अनुकूल चलने वाली स्त्रियों को जीवन में आनंद होता है और प्रतिकूल चलने वाली स्त्रियों को इस जन्म में तो चलो निभ गई, तो अगला जन्म विधुर विधवा वाला जीवन। और ऐसे पुरुषों के लिए भी है। हाँ, पुरुष भी यदि स्त्री के अनुकूल नहीं चलता है, प्रतिकूल चलता है, तो अगले जन्म में वो विधुर होता है। विधुर माने बिना पत्नी का रहता है। विवाह होगा, पत्नी चली जाएगी, फिर विवाह करेगा, फिर चली जाएगी, फिर विवाह करेगा, फिर चली जाएगी, करते रहो, चलती जाती रहे। लोग बोलेंगे अरे इसका तो जीवन ही खराब है, 4 शादियां हुई लेकिन पत्नी का सुख नहीं देखा। क्यों? क्योंकि अगले जन्म में ऐसा कुछ किया है, इसीलिए नहीं देख पा रहा है। वैसे ग्रह मान्य कुंडली में बन जाएंगे, ज्योतिषी लोग बोलेंगे ये ग्रह खराब है, इसीलिए अब इसकी शांति कराओ। इसलिए सावधान, अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। निज कर्म निज कृत कर्म भोग भोग सुरत्राता। अपने कर्मों को भोगना ही पड़ता है, चाहे अभी भोग लो, चाहे थोड़ी देर के बाद भोगो, चाहे अभी जेल चले जाओ, चाहे बाद में जेल चले जाओ। व्यवस्था जेल की इसीलिए बनाई गई। इसलिए सावधान रहो, भगवान के बल पर तो धोखा हो नहीं सकता। अच्छा, जो भगवान से डरता है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान से डरोगे तो वो 24 घंटा तुम्हें देख रहा है, तुमसे गलत होगा ही नहीं। और जब तुमसे गलत होगा ही नहीं तो डरने की क्या जरूरत? डरे वो जो गलत करे। साच को आँच नहीं। आज क्या? सच्चाई का रास्ता परमात्मा का रास्ता है, सत्य का रास्ता परमात्मा का रास्ता है। सत्य कौन है? राम। राम नाम तो जब सत्य मार्ग पे चलोगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े। ऋषि समूह से मिलन होता गया। आगे सुतीक्ष्ण जी अगस्त ऋषि के शिष्य, रास्ते में मुलाकात हुई। भगवान की साधना में शरीर सूख गया है और अंतःकरण में जिन प्रभु का ध्यान कर रहे हैं वही प्रभु सामने खड़े हैं, आंख खोल ही नहीं रहे हैं। प्रभु ने इशारा किया, माया निवारी, आंखें खुली तो परमात्मा का दर्शन हुआ। तो देखी राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग, सादर पान करत यति धन्य धन्य सरभंग। सरभंग ऋषि परमात्मा श्री राम से मिले। उन्होंने अपने जीवन में इतना तप किया था कि ब्रह्मा जी के आदेश पर देवराज इंद्र विमान लेकर के आए थे ब्रह्मलोक ले जाने के लिए, और खड़े रह गए क्योंकि सरभंग जी ने कहा कि इसी रास्ते से परमात्मा श्री राम आने वाले हैं। तो जब प्रभु आने वाले हैं तो हम इस विमान पे चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने विमान का परित्याग कर दिया। जीवन में एक तरफ सुख संपत्ति दी जाए और एक तरफ भगवान दिए जाएं तो आदमी स्वीकार कौन करता है? यदि दुर्योधन है तो सुख संपत्ति स्वीकार करता है, और अर्जुन है तो भगवान को स्वीकार करता है। यही हुआ था ना। अर्जुन और दुर्योधन जब मांगने गए थे भगवान नारायण के पास नारायणी सेना और नारायण को, तो नारायण अकेले मिले अर्जुन को और नारायणी पूरी सेना मिली दुर्योधन को।
लेकिन विजय किसकी हुई? तो यत्र योगेश्वर है कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धर। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहां पार्थ धनंजय अर्जुन जी है, तत्र वहीं पर विजय होती है। यदि विजय चाहते हो तो परमात्मा साथ में होने चाहिए। और सरभंग ऋषि ने विमान के सुख का परित्याग कर दिया, ब्रह्मलोक के सुख का परित्याग कर दिया कि हम विमान में बैठ के नहीं जाएंगे, प्रभु का दर्शन करके जाएंगे। प्रभु जब आए, स्तुति किए, वंदन किए, प्रभु ने ऐसे रिसीवर को देखा और प्रभु के सामने अपने शरीर को छोड़ दिया। योगाग्नि प्रकट की और उस योगाग्नि में भस्म हो गए। ब्रह्मांड फट गया और आत्मा निकली, परमात्मा में समाहित हो गई। तो ये जो जंगल में ऋषि महर्षि मुनि निवास करते हैं, वो भगवान का दर्शन पाने के लिए तप कर रहे हैं और भगवान सबके आश्रम पे जाते हैं, सबको आनंद देते हैं। तो मुनि अगस्त्य करे शिष्य सुजाना, शिष्य सुजाना, नाम सुति रति भगवाना, नाम स्तुति रति भगवाना। सुतीक्ष्ण जी की रति भगवान में है और अगस्त ऋषि के शिष्य हैं। गुरु ने कहा है कि जब तक भगवान को लेकर के नहीं आओगे तब तक हमारे आश्रम में आना नहीं। इन्होंने खान पान जलपान त्याग करके भगवान की ऐसी तपस्या करी कि परमात्मा राम को आना पड़ा, सिया जी के साथ, लखनलाल जी के साथ। और आज बड़े हर्ष के साथ सुतीक्ष्ण ऋषि मिलते हैं, मुनि मिलते हैं और भगवान का वंदन करके भगवान के साथ अपने गुरु के पास ले जाते हैं। शिष्य ऐसा हो जो गुरु का मनोरथ पूरा कर दे। और गुरु जीवन में, पिता जीवन में आह्लादित तब होता है जब पुत्र परमात्मा से जुड़ जाए और सफल हो जाए। और आजकल हम लोग खुशकिस्मत होते हैं कि हमारा पुत्र खूब कमा लिया, हम प्रसन्न हो जाते हैं। हमारी बिटिया अपने ससुराल में बड़े सुख संसाधनों से है, उसका बेटा कॉन्वेंट में पढ़ता है, उसका पति बढ़िया कमाता है, बढ़िया सर्विस पे, बढ़िया सुखी, बढ़िया आनंद है। लेकिन हमारे अगस्त ऋषि का, जिसका जहां मन है उसको वहीं सुख मिलता है। दधि मधुरम मधु मधुरम। किसी को दही मीठा लगता है, किसी को मधु मीठा लगता है। जिसका यत्र मनो संलग्न, जहां मन संलग्न हो जाता है, जहां मन लग जाता है वही मधुर हो जाता है। जिस चीज का दिल में निवास हो जाए वो कितना भी खराब हो वही अच्छा लगता है। हमारा मन जिसमें बसे बुराई जा सुमन। कोई चोरी करना चाहता है, चोरी खराब काम है, लेकिन जब वो चोर बन जाता है, चोर कहा जाने लगता है, तो वो अपना पेशा बना लेता है कि बस इसी में आनंद है, हमारा चोरी करते रहो जीवन को, बहुत मजा है। चोरी बहुत बढ़िया चीज होती है। अच्छा, वो अच्छा मानता है इसीलिए तो करता है, नहीं तो कुछ अच्छा काम करता है। कसाई जो कसाई का काम कर रहा है, वो कसाई का काम अच्छा समझता है इसीलिए तो करता है। तो आपका मन जहां लगा हो आपके लिए वही चीज अच्छा है। लेकिन संत रैदास की तरह मन चंगा कठवतिया में गंगा।
आप जहां भी हो, जैसे भी हो, सदना कसाई की तरह हो। सदना कसाई संत के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वो जो बटखरा था ना, 40 ग्राम का, इतना बड़ा बड़ा, उसी से वजन करके सबको वो बांटता था और भगवान उसमें से उसको दर्शन देते थे। एक गंदे काम में भगवान के लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। भगवान के लिए सब बढ़िया, सब हमारे हैं, सब अपने हैं। लेकिन तुम उसमें भी भगवान से चाहते हो क्या, मिलते हो क्या, पाते हो क्या? बिहार के लोग मछली जरूर खाते हैं, मैंने सुना है, क्योंकि हमारे साथ मित्र लोग रहते हैं। हमारे यूपी में, मथुरा में तो कांदा लहसुन कोई खावे तो बोले ओ बिरादरी से बाहर करो इसको, इसके घर में कांदा लहसुन बनता है। बड़ी समस्या। अच्छा, मछली खाने वाले को भगवान नहीं मिलते? काली मैया मिलती है ना, सबको भगवान मिलते हैं, इसलिए ज्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारे अंदर निर्मल भाव है क्या? तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिदन भावा, निर्मल मोहि कपट छल। तो सुतीक्ष्ण जी के ऊपर भगवान प्रसन्न हुए और उनके साथ में गुरु जी के अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुँचे। अगस्त ऋषि ने वंदन किया परमात्मा का और लखनलाल जी, सिया जी, रामचंद्र जी ने वंदन किया। प्रभु श्री राम ने कुंभज ऋषि से मंत्र दीक्षा ली। देखिए प्रभु जहाँ जा रहे हैं वहाँ कुछ न कुछ ले भी रहे हैं। अपने से बड़ों के पास जाइए तो उनका अनुभव लीजिए। अनुभव क्या लिए कि हे ऋषिवर, क्योंकि आप त्रिकालदर्शी हो तो मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं और हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है, आप समझ करके बता दीजिए। तो अगस्त ऋषि को पता है कि रामचंद्र जी के जीवन में क्या क्या होने वाला है। अगस्त ऋषि माने कुंभज ऋषि, और यही कुंभज हैं जो भगवान शिव के पास गए थे कथा सुनने और शिव जी इनके पास आए थे कथा सुनने। तो रामचंद्र जी जब इनसे मिले तो इनको गुरु बना करके गुरु मंत्र लिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, आदित्य हृदय का मंत्र, हे सूर्यवंशी रघुवंशी भगवान श्री रामचंद्र, मैं आपको आपके ही कुल का स्तोत्र प्रदान करता हूँ। तो आदित्य हृदय स्तोत्र प्रदान किए, ऐसा मंत्र प्रदान किए। आदित्य हृदय का पाठ करने वाला व्यक्ति अजेय हो जाता है, कभी वो पराजित नहीं होता। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उसे कोई हरा नहीं सकता। ऐसी व्यवस्था आदित्य हृदय में है। तो जो व्यक्ति को कभी न पराजित होना हो, तो मैं तो चाहूँगा कि मोदी साहब के लिए भी हम ब्राह्मणों को एकजुट हो करके आदित्य हृदय का पाठ करना चाहिए। अजय बने रहें और इसी तरह से कुछ आगे व्यवस्था बनती रहे। बड़ी इच्छा है, क्योंकि वो हारता कभी नहीं जो आदित्य हृदय धारण करता है। गायत्री हृदय के बाद आदित्य हृदय का ही नाम आता है। गायत्री माँ वेद माता है और उन वेद माता की पूजा भगवान सूर्य नारायण में ही की जाती है। सुबह के प्रारंभ में ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मस्वरूपा गायत्री का सूर्य नारायण में लाल लाल रंग में ध्यान किया जाता है। दोपहर के समय विष्णु स्वरूपा गायत्री का ध्यान किया जाता है पीले स्वरूप में, और शाम को पुनः रक्तिम स्वरूप में भगवान की तीसरी शक्ति शिव स्वरूपा गायत्री का ध्यान किया जाता है। ये त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण यदि किसी को बोल दे कि तेरा अच्छा हो जाए तो वाकई अच्छा हो जाता, लेकिन त्रिकालज्ञ ब्राह्मण जल्दी मिलता
अरे तप बल विप्र सदा बरियारा, तप बल विप्र सदा बरियारा, विप्र कोप नहीं हो रखवारा। तपस्या के माध्यम से तप बल संभो संहारा, ओ बल से अरे वही भारा। ये तपस्या की ताकत है। जिसके जीवन में तप है और परमात्मा के नाम का संकीर्तन है, तप है, तो जो तप किया है उसके लिए अलभ्य कुछ भी नहीं है। वो दुनिया का हर लाभ ले सकता है, हर फायदा उसको हो सकता है। तो मुनि पद कमल ये दो भाई ऋषि अति प्रीति ये ओर लाई, दंडक बन मुनित प्रभु करहु, उग्र ताप मुनि करहु। दंडक वन में आप निवास करें और जो श्राप लगा हुआ है गौतम ऋषि को गो हत्या का, उसका निवारण करते हुए भगवान गिरिराज से मित्रता करके पंचवटी पहुंचे और पंचवटी में अपना आवास बनाया। और जब पंचवटी में परमात्मा निवास करने लगे, पंचवटी क्या है? क्षिति जल पावर समीरा, पंचरचित नमो शरीरा, पावक गगन समीरा, पंचरचित नमो शरीरा। पांच तत्वों से शरीर का निर्माण परमात्मा पंचवटी में निवास कर रहे हैं। कहाँ निवास करते हैं? पंचवटी में। ये पंचवटी क्या है? ये पंच तत्व का जो शरीर पिंजरा है, इसमें परमात्मा निवास करते हैं। अच्छा, जब इसमें भगवान निवास करने लगते हैं तो क्या होता है पता है? राक्षसियां आक्रमण करती हैं। कौन? सुपर्णखा। जब आपके अंदर तप आएगा ना, तो लोग आपका बाल नोच नोच करके जंतर बना करके पहन लेंगे। जब आपके अंदर तपस्या की शक्ति आएगी ना, आपके देखने मात्र से किसी का काम बन जाए, आपके हाथ उठाने मात्र से किसी की जय होने लगे, तब लोग क्या बोलेंगे? बगैर बोले एडवर्टाइज हो जाएगी, फेमस, आप प्रसिद्ध हो जाओगे, अरे वो तो बहुत बड़े महात्मा हैं। फिर लाइन लगेगी, फिर क्या होगा? आपके हर बाल को नोच नोच करके जंतर बना करके सब लोग पहन लेंगे कि मेरा काम हो जाएगा। फिर आपकी क्या हालत होगी जब आपके बाल उखाड़े जाएंगे, सोचो। तो जब परमात्मा राम अंदर आते हैं तो ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि राक्षस लोग आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। तो जब परमात्मा पंचवटी में रहने लगे तो सुपुनखा पहुंच गई। सुपुनखा दुष्ट सुपुनखा
सर्प, अहनी माने आग होता है, वहनी, और अहनी माने सर्प, वहनी माने अग्नि, अहनी माने सर्प, सापिनी। अच्छा, सर्पिणियां जो होती हैं अपने बच्चों को खा जाती हैं, पता है आप लोगों को कि नहीं? हाँ, नाग माताएं जो होती हैं, जो नाग को, सर्पों को जन्म देती हैं, नाग जाति अलग है, सर्प जाति अलग है, और इनके बच्चे हजारों लाखों की संख्या में जन्म लेते हैं एक बार में। सबके सब यदि बच गए तो पता चला पृथ्वी पे केवल नाग ही, सर्प ही रहेंगे, मनुष्य नहीं रह सकता। लेकिन ये अपने बच्चों को स्वयं खा जाती हैं। इसके लिए लोग बोलते हैं ना, ये सापिन हो गई है, सापिन। अपने बच्चों को जब मारती है कोई माता, तो कुछ माताएं बोलती है ना, सापिन हो गई, बच्चों को मार रही होता। सर्पिणियां अपने बच्चों को खा जाती, कुछ इधर उधर जो खिसक गए वो बच गए, फिर अब उनके बच्चे होंगे तो इस तरह से उनका विस्तार होता है, और वो कहीं दिख गए तो मनुष्य उनको मार डालता है। लेकिन सावधान, जो मनुष्य नागों को मारता है उसकी कुंडली में काल सर्प दोष बैठता है। और काल सर्प दोष का मीनिंग क्या है? लक्ष्य दिखेगा मिलेगा नहीं, काम बनते बनते बिगड़ना, दूसरों के लिए हीरो, अपने लिए जीरो, अंदर से कमजोर ऊपर से मजबूत, अचानक से डिसीजन सारे सब उल्टे पुल्टे होते रहेंगे, अचानक सारी घटनाएं घटती रहेंगी, तुम सोचोगे कुछ और हो जाएगा, कुछ और, ये सब व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। कब? निरपराध जीव को मार रहे, विषैला है, विषधर है, लेकिन तुमको तकलीफ पहुंचा रहा है क्या? जो तुमको कांटा बोए ताको बो तुम फूल, औरन को बिलाइतिया कांटा, बिलाइतिया माने विदेशी, औरन को बिलाइतिया कांटा, तुमको फूल फूल। लेकिन आजकल आप किसी के सामने थोड़ा सा हाथ जोड़ करके रहना पसंद करो न, और थोड़ा आदर्श में और नियम में, सिस्टम में रहना चाहो न, तो लोग समझते हैं बहुत कमज़ोर है। आपका रेपुटेशन उनकी निगाह में कम हो जाता है। उनको समझ में आता है कि इसमें दम खम वाली बात नहीं, आप कितने भी दमदार रहो, लेकिन दम किसको दिखाना है? रहो भगवान के बल पर। परमात्मा तो दम देख ही रहे हैं ना, क्या दम है, इसलिए अपने दम दिखाने की जरूरत नहीं, अपने अपनी बड़ाई करने की जरूरत नहीं है। तो सुपर्णखा रावण की बहनी, रावण की बहन आ गई। अच्छा, जो जैसा होता है उसके भाई बंधु भी वैसे होते हैं। जिस प्रकार का व्यक्ति होगा उसका कुछ न कुछ गुण उसके नात रिश्तेदारों में, रिलेटिव्स में जरूर होगा। हाँ, इसलिए सावधान, अपनी पुत्री का विवाह करें तो कुल वंश जरूर देखा करें। क्यों? क्योंकि कैसे कुल में शादी कर रहे हो। अब आजकल तो बस केवल लड़का देखा जाता है, बेटा कितना कमाता है, बढ़िया कमाता है तो बहुत अच्छी शादी है, और लड़का यदि नहीं कमा रहा है तो शादी खराब। आजकल कुल वंश कोई देखता ही नहीं, किस कुल का है, किसका लड़का है, लड़के का लड़का, इसका ननिहाल कहाँ है। ननिहाल अच्छा ना हो तो भी लड़के का नेचर खराब हो जाता है, पता चला शादी के दूसरे ही दिन तलाक। अब क्या करोगे? चलो समस्या खड़ी हो गई। अब आजकल ये तलाक वाला सिस्टम बहुत खराब है। ये हिंदू सनातन में तलाक वलाक नहीं होता है, इसलिए हमारे पुरुषों के अंदर जागृति, माताओं के अंदर ये जागृति होनी चाहिए। हमें अपने धर्म पे मजबूत होना चाहिए, हमें अपने आदर्शों पे, रामचरितमानस की कथा सुनते हुए मजबूत बनना चाहिए, और इन चीज़ों का जीवन में पालन करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कथा बहुत पीछे रह जा रही है। सीत ही चित कही प्रभु बाता, कही कुमार मोर लगो गाता, चितई कही प्रभु बाता, कही कुमार मोर लगो गाता। मेरा छोटा भाई कुमारा है। रामचंद्र जी झूठ बोल रहे हैं क्या?
परमात्मा श्री राम जो सत्य हैं, राम नाम सत्य, कभी झूठ बोल सकता है क्या? तो गोस्वामी बाबा झूठ बोल रहे हैं, कुंवारा क्यों लिखे? ऐसे ऐसे प्रसंग भरे हैं ना, एक चौपाई को आप 10 दिन कथा बोल सकते हो। अब लो, तो पता चला जब एक चौपाई में 9-10 दिन कथा होगी तो आप लोगों के भी कान खड़े हो जाएंगे, महाराज बहुत लंबी कथा हो रही है, इसलिए हम बहुत शार्ट करते जा रहे हैं। आइए, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। हरि अनंत हरि कथा, बहुत कथाएं, बहुत कथाएं, पूरा जीवन सुनते रहो फिर भी कथा कम पड़ जाती है। ये 60, 70, 80, 100 वर्ष का जीवन भी कम पड़ जाए ये सुना जाए तो। इतनी कथाएं परमात्मा की, इसलिए जितना सुनो बस उसमें आनंद ले लो। जिसके मुख में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आइए, आनंद मां, आनंद कंद श्री रामचंद्र जी सीता जी को देख करके और लखन लाल जी की तरफ इशारा कर रहे हैं। आदमी जिधर देखता है उधर बोलता है, और जिधर देखते हुए उधर बोल रहा है, इसका मतलब गूढ़ रहस्य है। यहाँ इसी चौपाई पे 10 दिन बोला जा सकता है। तो नाक कान भई बिनु बिकरारा, जनु स्रव शैल गेरु के धारा। लक्ष्मण जी को संकेत किया गया, लक्ष्मण जी ने नाक काट ली। तो नाक और कान काट करके, नाक माने इज्जत, श्री लखन लाल जी ने इंसल्ट कर दिया, क्योंकि वो मांग रही थी क्या कि तुम मेरे साथ विवाह करो, और भगवान ने अयोग्य समझा। कभी भी सामने से कोई कह रहा है विवाह कर लो, और वो भी कन्या कह रही हो कोई, तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहना चाहते हैं ऐसा रिश्ता कभी नहीं बनाना चाहिए। और आजकल तो सब रेडी हो जाएंगे हो, यदि कोई कह दे मैं आपसे शादी करना चाहती हूं तो कोई ना करने वाला। लेकिन हमारे प्रभु कहते हैं यदि ऐसी स्त्री घर में आ गई तो सत्यानाश की जड़ हो जाएगी। अच्छा, छोड़ दिए तो भी सत्यानाश की जड़, तो आदमी करे क्या? रामचंद्र जी ने छोड़ दिया तो भी सत्यानाश शुरू हो गया। तो ऐसी स्त्रियों को पकड़ें कि छोड़ें? यही सब परमात्मा का खेल है। जैसे अर्जुन के साथ घटना घटी, रंभा जी आई, अर्जुन को बोली कि मैं तुम्हें अपना पति बनाना चाहती हूं। जब इंद्रलोक में अर्जुन गए थे अपने पिताजी से मिलने, इंद्र ने तमाम आयुध दिया और विदाई की बाद में। तो रंभा जी के प्रस्ताव को अर्जुन ने ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि उनके गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। तो गुरु का आदेश था कि जो धर्म कहता है धर्म पे हमेशा चलो, गलत काम मत करो। तो उन्होंने ना कर दिया। ना कर दिया, परिणाम ये हुआ कि रंभा ने उर्वशी श्राप दिया। उर्वशी ने श्राप दिया। उर्वशी ने श्राप दे दिया कि नपुंसक हो जाओ, तुम्हारा सारा पुरुषत्व खत्म हो जाए। इंद्र को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कहा अरे देवी ये क्या अपराध कर दिया तुमने, मेरा पुत्र है अर्जुन और उसे तुमने नपुंसक बना दिया, अरे कुछ तो कृपा कर दो। तब उर्वशी ने कहा अच्छा ठीक है, 1 साल के लिए नपुंसक रहोगे, बाकी तुम पुरुष रहोगे। तो अर्जुन के 4 विवाह हुए। और वो जो श्राप था आशीर्वाद बन गया। तो जब हम आप धर्म पे चलते हैं ना तो श्राप भी आशीर्वाद बन जाता है। जब अज्ञातवास हुआ अर्जुन का 5 पांडवों का, उस समय बृहन्नला बन के अपनी बहू को नृत्य
तत्थक कत्थक नृत्य का गान नृत्य सिखाए, नाचना सिखाए, अपने बहू के गुरु बने। वही अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा बनी, राजा विराट की पुत्री। कहने का तात्पर्य यह, जब हम धर्म पे चलते हैं तो पाया हुआ श्राप भी आशीर्वाद बन जाता है, और जब हम अधर्म पे चलते हैं तो मिला हुआ आशीर्वाद, मिली हुई पोस्ट, मिला हुआ पद, मिली हुई प्रतिष्ठा, मिली हुई संपत्ति गलत काम से आई हुई सत्यानाश कर देती है। इसलिए सावधान बचिए। लॉटरी से यदि 1 करोड़ मिल जाए तो बगैर परिश्रम का मिला है, इसलिए उस 1 करोड़ को ऐसी जगह खर्च कर दो, पास में रखोगे पक्का आपको नुकसान होने वाला है। ये धन सभी फसाद की जड़ है। धन अच्छा भी करता है, धन बुरा भी करता है। और ये धन शोभा कहाँ पाता है? नारायण के पास, क्योंकि लक्ष्मी जी धन धान्य की अधिष्ठात्र देवी हैं। ये नारायण के पास ही रह सकती हैं। दूसरे के पास पहुंच गई तो वह व्यक्ति परेशान हो जाएगा। इसलिए लक्ष्मी पुत्र बने। जो लक्ष्मी पति बनने का प्रयास किया वो सबके सब नष्ट हो गए। तो हमारा जीवन लक्ष्मी पुत्र का होना चाहिए, लक्ष्मी पति वाला नहीं। तो आज नाक कान जब कट गए सुपुणखा के, सूर्पनखा इत सुपुणखा, जिसके नाखून सूप जैसे हों। अब आजकल नाखून कट जाते हैं तो लोग रेडीमेड नाखून आता है, लगा लीजिए, लोगों को लगेगा कि बहुत स्टाइल वाले लोग हैं और इतना बड़ा बड़ा नाखून रखते हैं। फैशन चला है, फैशन, रंग बदल रहे हैं, विदेशी संस्कृति आ रही है। तो हम छत्री मृगया बन कर तुमसे खल मृग ओढ़त फिरही, हम छत्री मृग यावन करही, तुमसे खल मृग ओढ़त फिरही। हम क्षत्रियों का, रघुवंशियों का स्वभाव है कि हम राक्षसों से युद्ध करते हैं। सुपुणखा बिलखते हुए गई, रोते हुए, और खरदूषण अपने भाइयों को बताती है। अच्छा, इनकी सेना बड़ी जबरदस्त होती है राक्षसों की। देवताओं की सेना कम होती है, राक्षसों की सेना ज्यादा होती है। हाँ, राक्षसों की सेना आधम की। भगवान श्री हरि रामचंद्र जी ने माँ जानकी के साथ गुफा में श्री लखनलाल जी को भेज करके माया का युद्ध किया प्रभु ने, और ऐसा बाण छोड़ा कि सब राक्षस एक दूसरे में राम को देख रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं और राक्षस ही मर रहे हैं। ऐसे करके पूरी सेना खत्म हो गई, खरदूषण भी मारे गए, और यह बिलखते हुए पहुंच गई कहां? जब छोटे से काम नहीं छोटे भाई से बना तो बड़े भाई तक बात पहुंचनी चाहिए। तो रावण के पास पहुंची, लंका में। जब इसने रावण को बताया, इधर परमात्मा ने खेल कर दिया कि अब रण छिड़ चुका है। लखनलाल जी प्रातःकाल जब पुष्प लेने गए तो सुंदर अवसर जान करके श्री रामचंद्र जी ने मां जानकी से कहा, हे देवी, तुम पावक मह करहु निवासा, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा, लगी करहु निशाचर नासा। दो योगिनियां हैं, एक है स्वयं प्रभा और एक है ये दिव्य, और इनको मोहित हो गया था रावण।
और जब इनको पकड़ने का प्रयास किया तो ये योगाग्नि में नष्ट हो गई, अर्थात अग्नि देवता को अपना शरीर सुपुर्द कर दिया। और ये राम प्रभु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। तो सीता जी की छाया अग्नि से प्रकट हुई और सीता जी अग्नि में समाहित हो गई। तुम पावक मह करहु निवासा। तो असली जो सीता है वो अग्नि में प्रवेश कर गई और नकली जो योगिनी सीता जी हैं, जो राम को पति रूप में पाना चाहती हैं, वो वहाँ से प्रकट हो गई। जिसके ऊपर मोहित हुआ था रावण, अन्यथा राम की पत्नी जो सियाजू माँ जानकी हैं, उन पे भला मोहित होता तो नष्ट हो जाता। काम भाव से यदि मोहित होता तो रावण अपने आप नष्ट हो जाता, मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जरा सा जयंत मोहित हो रहा था कि यह दशा हुई। इसलिए प्रभु को लीला करनी है, इसलिए ऐसी व्यवस्था बन गई। क्या कि असली सीता अग्नि में प्रवेश कर गई और नकली सीता जी सामने आ गई, क्योंकि नकली माने माया और ये मायावी सीता आ गई। क्यों? मायावी रावण के यहाँ जाकर के मायावी रावण को नष्ट करना। तो लोहा ही लोहे को काटता है, दूसरे चीज से कैसे काटोगे? इसलिए लोहा होना चाहिए काटने के लिए। तो माया वी राक्षस रावण को मारने के लिए माया वाली मायावती नाम की सीता जी उत्पन्न हुई। इनका नाम है मायावती और उनके साथ में जो दूसरी योगिनी थी उसका नाम है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा अभी हनुमान जी मिलाएंगे। आज हनुमान जी तक पहुंचना है। आज मंगलवार है, मारुति का वार है। तो रावण ने कहा, खर दूषण मोहि सम बलवंता करे दूषण सम बलवंता तिनहि कुमार बिन भगवंता कुमार बिन भगवंता। उसे विश्वास हो गया, लेकिन ये विश्वास अटल अभी नहीं है। ये विश्वास डगमगा रहा है, क्योंकि विश्वास माने शिव जी, और शिव जी डगमगाते हैं तो अनहोनी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब मन में संशय आ जाए तो काम नहीं करना चाहिए। काम करोगे तो फंसोगे। जब मन आगा पीछा करे और जब मन बलवान हो जाए तो कर बैठो, लफड़ा नहीं होगा। मन के हारे हार है, मन के जीते। और जब मन हारने लगे तो काम मत करो। क्यों? संशय आत्मा विनश्यति। ट्रेन में चढ़ना नहीं चढ़ना है, लोकल ट्रेन निकल गई, गिर गए। चढ़ना है तो कूद पड़ो, और चढ़ गए तो ट्रेन में सुसज्जित पहुंच गए। 2-3 दिन लोकल ट्रेन का भी मैंने आनंद लिया। सुना मुंबई में बहुत तेज दिल की धड़कन है लोकल, तो हम धड़कन भी देखने लगे। वाकई दिल की धड़कन है, बहुत जल्दी आती है, बहुत जल्दी चली जाती है। लेकिन अपना प्लेटफार्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गंतव्य स्थल पे जाना है तो एक ट्रेन जाएगी तो दूसरी जरूर आएगी। हाथ पांव मत तोड़ो, समय का इंतजार करो, सब होता है। संसार में कोई ऐसा काम नहीं है जो परमात्मा की कृपा से असंभव हो। सब संभव है, क्योंकि शंभू बाबा की जिस पर कृपा हो जाती है तो करई कराम सोई परम गति लखन कोई। आज रावण परीक्षा लेने परमात्मा की श्री रामचंद्र जी की पहुंचा। मामा मारीच के पास, तुम माया मृग बन जाओ और हम लोग सीता को हर लाएंगे। जैसे ही सीता और राम का नाम सुना, मारीच सुबाहु को अपनी पुरानी याद आ गई कि वही राम है ये।
जिन्होंने बिना फर का बाण मारा था तो 100 योजन पार में आकर के गिरा था, और दूसरा बाण यदि आएगा अब तो मेरे प्राण तो निकलने वाले ही, लेकिन परमात्मा राम के हाथों से मर करके मेरा जीवन बन जाएगा, और इस पापी के हाथ से मरूंगा मैं मामा भले हूँ। तो कुछ मामा भांजे के लिए मर जाते हैं। हाँ, बहन के बच्चे का ऐसा प्रेम होता है। हाँ, 2 मामा ऐसे जो भांजे के लिए मर गए, और 2 मामा ऐसे जो भांजे को मारने के चक्कर में मर गए। अब वो सब नहीं कहेंगे, बहुत टाइम हो जाएगा। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता तेहि बन निकट दसानन गयऊ तब मारी कपट मग भयो जगत पावन गयो तब मारीच कपट मग भयो राम 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 सीता राम राम सीता कपट मृग का हिरण्य स्वरूप ऊपर से चमक रहा है, अंदर अंदर काला, ऊपर ऊपर सोने जैसा चमक रहा है। राक्षस मामा मारीच, और भगवान के आगे से होकर के निकला। सुनहु देव रघुबीर वीर कृपाला यही मृग करे अति सुंदर छाला वीर कृपाला यही मृग करे अति सुंदर छाला सच सेव प्रभु पद कर यही आनहु चर्म कहावै देही सत्य सिंधु प्रभु पद कर एहि आनहु चर्म बिछावहु मोही राम 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 सीता राम माँ जानकी जी ने कहा इसका वध करिए और इसकी मृगछाला पे आप विराजमान होंगे। ये देखिए माया, इतने दिन सीता जी ने कभी डिमांड नहीं किया प्रभु राम ये चाहिए, और माया वाली सीता आई तो क्या मांग रही पता है? आपको कुछ आसन पे अब नहीं सोना है, अब मृग चर्म पे सोना है। अब लो, अब झोपड़े में नहीं रहना है, अब तो हमें फ्लाइट चाहिए। कब तक चाल में रहेंगे? फ्लाइट चाहिए। फ्लाइट हो गया तो बंगला चाहिए, अब बंगला हो गया तो वो क्या बोलते हैं, वो जो बगीचों के बीच में होता है, कुछ बोलते हैं, डिमांड बढ़ती जाती है। हाँ, कुछ रो हाउस नहीं, कुछ फार्म हाउस। हाँ, फार्म हाउस। बताइए, ऐसे ही मायावती मासिया जी ने डिमांड कर दी, ये मृगछाला चाहिए आपको सोने के लिए। माया आई नहीं कि परेशानी बढ़ी। राम के जीवन में परेशानी कब आई? जब माया वाली माँ जानकी जी आ गई। अभी तक रियल माँ जानकी जी थी, अभी ये माया वाली आई, देखिए फरसाद शुरू हो गई। हाँ, बाण मारे, एक ही बाण में समाप्त हो गया। परमात्मा श्री राम का नाम लिया और राम का दर्शन किया, उसे गति भगवान ने दे दी, अपना धाम दे दिया। प्रभु जिसको मारते हैं अपने धाम भेज देते हैं। कौन सा धाम? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ जाने के बाद फिर लौट के आना नहीं है। मुक्ति दे दी, मोक्ष दे दी परमात्मा ने। बताइए, ऐसे दुष्टों को भी परमात्मा मुक्ति देते हैं, ऐसे राक्षसों को भी परमात्मा अपना धाम देते हैं? नहीं, उसके अंदर तप है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयल फूल कावल वाणी। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयल फूल कावल वाणी। राम 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 सीता राम 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 सीता
जैसे ही हा राम हा लक्ष्मण करके वह मारी चिल्लाया, माँ जानकी के अंदर टेंशन बढ़ गया। मुझे भी टेंशन हो रहा है, समय गति से भाग रहा है, हम नहीं भाग पा रहे हैं। माँ जानकी ने कहा, देवर देवर जाकर देखो, राधे श्याम की चौपाई है, राधे श्याम रामायण के ये शब्द है। अभी रामचरित मानस में थे, अब राधे श्याम में जरा आनंद ले लें। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे, रघुराई तुम्हें पुकार रहे, के थके हुए बाजू भाई की बात निभाओ, भाई के थके हुए बाजू बात निभाओ। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है, कितने कष्टों के मुख में है, इसमें संदेह नहीं, संदेह नहीं। माता तुम मुझे मानते हो। अच्छा ये याद है हमें कब से, मैं जब छोटा था तो मैं ये रोल करता था, क्या माँ जानकी का सीता बनता था, और ये बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि हमेशा राम बने हैं ना। तो मैं जानकी जी बनता था, छोटा था जब, तो ये पाठ मुझे याद करवाया गया था। आज देखिए, उस समय नहीं समझ में आता था क्यों याद करा रहे हैं, क्यों ये रोल दिया जा रहा है। आज समझ में आ रहा है कि मुझे तो ये करना था, इसलिए सब करवाया गया। ये प्रभु की लीला। तो माता तुम मुझे मानते हो तो आज्ञा मानो माता की, तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ जब देख लिया माँ जी ने कि लक्ष्मण जी घिसक नहीं रहे, जरा सा भी मन नहीं बना रहे हैं, तब माँ ने उलाहना देना शुरू किया। जब खरी खोटी सुनाई जाएगी तब तो सुनेंगे। अब मैंने यह जान लिया, क्या जान लिया? अब मैंने यह जान लिया, मतलब का भाईचारा है। बन को तुम घर से जो बन आए हो, इसमें घर के प्रपंचियों में रहकर, वाकई घर में रहोगे तो सुख शांति नहीं रहती है। कहीं बेटा बीमार होगा तो कहीं पत्नी बीमार होगी, तो कहीं बाबूजी, तो कहीं माताजी, तो कहीं भाई की पत्नी, तो कहीं भाई के बच्चे। अब परिवार लंबा है तो कोई न कोई बीमार तो रहेगा ही। तो घर के प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई, सुख पाता नहीं कहीं कोई। ऐसा जग में मित्र नहीं, भाई भाई सा मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं। अब मुझे पता चल गया तुम भाई नहीं हो, इसीलिए तो बचाने नहीं जा रहे हो। वो लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, ये मायावी राक्षसों ने हमारे राम को परेशान कर दिया है। लेकिन राम को तो अच्छी तरह से जानते हैं। कौन? लखनलाल जी। इसलिए कोई एक्शन रिएक्शन नहीं कर रहे थे। लेकिन जब माँ ने उलाहना दे दी तब तो करना ही पड़ेगा। तो रेखा खींचे, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। पंचवटी में लक्ष्मण रेखा खींच करके लखनलाल जी चल दिए।
और इसी अवसर के ताक में था। अच्छा, लक्ष्मण जी का कुछ बोल दें क्या? बहुत समय हो। लक्ष्मण जी ने कहा, सबको साक्षी दिया कि हे देवताओं सब साक्षी होए, पक्षी गणों गवाह तुम्ही, मेरी इस धर्मा नैया के हे सूर्य देव मल्लाह तुम्ही। सबको साक्षी देते हुए कि मैं गलत नहीं हूं, लेकिन माँ इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रही है, इसलिए हे देवताओं आप साक्षी हो, मैं माँ का त्याग नहीं कर रहा हूं, माँ मुझे त्याग करने पे मजबूर कर रही है, इसलिए मैं प्रभु राम श्री के पास जा रहा हूं। गए, जब वहां पहुंचते हैं तो रामचंद्र जी पूछे कि ऐसे कैसे चले आए, कुछ अनर्थ हो चुका है। और घटना यहां घट गई। रावण ब्राह्मण वेश में आया, भिक्षा मांगी, बधी हुई भिक्षा नहीं लेंगे, माँ जाने की रेखा क्रॉस कर गई कि नहीं लोगे तो ये लो, माँ काहे डरे। लेकिन इतना होते ही देर नहीं लगा कि उसने अपने पुष्पक विमान पे बैठाया और लेकर के उड़ गया। और जैसे ही जाने लगा माँ विलाप करना शुरू कर दी। हाँ जगदीश सदैव रघुराया, कहीं अपराध विसारे आरती हरन शरण सुखदाय, हार घुकुल सरोज दिन नायक, हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, फल पायहूं तीन रोज। रोष में आकर के तीनों को फल प्राप्त हुआ है, क्रोध में आने की वजह से। माँ जानकी विलाप करते हुए पुष्पक विमान पर बैठी हुई रावण के हस्तगत हुई जा रही हैं। इतने में गिद्धराज जटायु को पता चल गया कि ये आवाज सियाजू की है और दौड़े। तो गिद्धराज सुनी आरती बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, गिद्धराज सुनी आरती बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, चोचन मारी बिदारे सिदेही, चोचन मारी बिदारे सिदेही, दंड एक भई मूर्छा देही, दंड एक भई मूर्छा देही। काटे सी पंख परा खग धरनी, काटे से पंख पराग धरनी, तुमरी राम करी अद्भुत करनी, सुमिर राम करे अद्भुत करनी। गिरबर बैठे कपिन निहारी, गिरबर बैठे कपिन निहारी, हर नाम दीन पटदारी, हर नाम दीन पटदारी, राम 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 सीताराम, राम राम सीताराम। गिद्धराज जटायु ने श्री चक्रवर्ती जी से वरदान मांगा था। जिस समय चक्रवर्ती जी स्वर्ग से लौट रहे थे इंद्र की सभा से, इंद्र से मिल करके, तो उस समय जब बेहोश होकर के गिरे, बेहोश क्यों हुए? जब उन्हें पता चला कि जो निपुता होता है उसका आसन जला दिया जाता है, तो बेहोश होकर के वहाँ से गिर पड़े। ऐसी ग्लानि, ऐसा टेंशन हुआ, कभी चिंता किए नहीं थे, चिंता हुई, गिर पड़े। गिरे जब पृथ्वी पर आने लगे तो अपने पंखों पर धारण कर लिया था जटायु ने। तो यहाँ से जटायु की और श्री चक्रवर्ती जी की मित्रता हो गई थी। इसलिए रामचंद्र जी के पिताजी भी हैं। कौन? गिद्धराज जटायु। गिद्धराज जटायु ने कहा था कि आप किस लिए गए थे? बोले पुत्र के टेंशन से गिरा। तो बोले आपको पुत्र मिलेगा तो पहला पुत्र हमें दे देना, बाकी के पुत्र आप रख लेना। बोले ठीक है, उस पुत्र पे आपका भी अधिकार रहेगा। इस वजह से
गीधराज जटायु के भी पुत्र श्री रामचंद्र जी हैं। तो परमात्मा श्री राम जब खोजना शुरू किए माँ जानकी जी को, तो पहला व्यक्ति वो है जो रास्ते में माँ जानकी की सुध देने वाले हैं, वो गीधराज जटायु। जटायु जी का भी प्रसंग बड़ा अनमोल है, बड़ा आनंददायक है। इनके प्रसंग में एक दिन कथा हो तो उसका पूरा आनंद मिल सके। तो श्री जटायु जी को प्रभु ने कहा कि यदि आप चाहते हो तो मैं आपको जिंदा कर दूं, लेकिन श्री रामचंद्र जी के सामने उन्होंने मरना अच्छा लगा, जीना अच्छा नहीं, क्योंकि अंते मति सागति, और अंत समय में जब केवल भगवान में मति लगने से इतना फायदा होता है, तो भगवान को देखते देखते यदि मैं शरीर छोड़ूंगा तो कितना आनंद है। इस दिन के लिए तो पूरी दुनिया तरसती है। भीष्म पितामह जी ने भी अपने शरीर को इसीलिए नहीं छोड़ा था, इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब हमारा हस्तिनापुर सुरक्षित हो जाए और कृष्ण हमारे सामने हो तो हम शरीर छोड़ेंगे। समय आ गया, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ऐसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने जब उन्होंने शरीर छोड़ा, उन्होंने तिलांजलि तर्पण इत्यादि किया पिता की तरह, और उनकी अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार आदि क्रिया करके फिर परमात्मा आगे बढ़े और माँ जानकी की खोज में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आइए विराम लेते हैं। कुछ जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की। मैं संस्था के अध्यक्ष श्री शंभुनाथ मिश्रा जी से अनुग्रह करूंगा कि राम यादव, सच्चिदानंद यादव सब मिलकर के श्री विजय दारूवाले जी, पूर्व नगर सेवक, कांग्रेस नेत्री विजय लक्ष्मी शेट्टी, इनको लेकर मंच पर आए। उत्तम ठाकुर जी वो भी मंच पर आएंगे। श्री मुन्ना तिवारी जी, श्री शिवशंकर दुबे जी, श्री राजीव रंजन झा जी, हमारे महाराज जी श्री विजय दारूवाले जी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आप लोग भी तालियों के साथ उसमें शामिल होइए। कांग्रेस नेत्री सुश्री विजय लक्ष्मी शेट्टी जी का भी स्वागत महाराज जी के हाथों हो रहा है। मैं श्री विजय दारूवाले जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे संस्था के कार्यकर्ताओं के लिए कुछ श्री जानकी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आज यहाँ पर रामचरित्र कथा का आयोजन किया है। कल उनका लास्ट दिन है, पूर्णाहुति है। यहाँ पर हमें आने का मौका मिला। राम की महिमा तो बहुत बड़ी है। हमारे परम पूज्य रविराज मिश्र मथुरा वासी, उन्होंने बहुत सुंदरता से यहाँ पर कथा पेश की है। हमें ऐसा लगा था कि जटायु के बारे में कुछ ज़्यादा बोलेंगे, लेकिन वक्त की पाबंदी है, उनको भी कथा जल्द से जल्द समाप्त करना है। कल पूर्णाहुति है। लेकिन जटायु की जो है वो एक सादा पक्षी था, लेकिन रावण ने सीतामाई को लेके जा रहे थे तो इतना बड़ा ताकतवान आदमी भी जटायु के सिर्फ
थोड़े से प्रहार से वो मूर्छित हुआ। यानी वहाँ पर जो बताया है कि इतना बड़ा ताकतवान आदमी भी क्यों ऐसा गिर सकता है, क्योंकि रावण के पास तो बहुत बड़ा आशीर्वाद था, कोई भी वो अमर था, कोई सादा जो पक्षी है उन्होंने उनको मूर्छित किया। इसका कारण है कि उनके मन में यदि अच्छे विचार होते तो उसको कोई हाथ नहीं लगाते थे। लेकिन सीता माई को यहाँ से लेके जाने के उनके मन में बहुत कहने का विचार अच्छा नहीं था, मन साफ नहीं था। इसके कारण वो उसकी खुद की शक्ति भूल गया, उसकी ताकत वो भूल गया और सिर्फ पक्षी ने उनको मूर्छित किया। बड़ी वो रोमांचक कथा है। मैं तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे अभी लगा था कि अभी वो कथा सुनेगी, क्योंकि मैं बड़ा ऐसे हर जगह पे मैं जाता हूँ, प्रवचन सुनता हूँ, मुझे बड़ी आनंद मिलता है। मैं भी गणेश ग्रामस्थ सेवा मंडल वहाँ का भी ट्रस्टी है, वहाँ पर भी हमेशा कुछ न कुछ ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं। यहाँ पर जानकी चैरिटेबल ट्रस्ट के ओर से ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। सभी जो कार्यकर्ता जो है साय है और किसी के शंभुनाथ मिश्रा है, सभी अमित झा, इस सभी को मैं यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पर ये सभी लोगों को, ये सभी भक्तगणों को, यहाँ के रहवासी को योग उनके तरफ से प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये अच्छे विचार ही आदमी को प्रेरणा देते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश देते हैं। मुझे और भी एक यहाँ पर मौका मिला है जो है कि अपने आचार्य रविराज जी ने एक स्पष्टीकरण करना है कि राम तो बहुत बड़े थे, प्रभु थे, लेकिन फिर भी मोदी जी उनको बोल रहे हैं कि न्याय मंदिर से या तो न्याय से कुछ राम क्या बड़ा है क्या? गलत बोला है, उसका स्पष्टीकरण आप देंगे तो अच्छा है। फिर भी यहाँ पर मैं 2 शब्द बोलने का मौका दिया है, इसके लिए सभी का मैं धन्यवाद मानता हूँ और 2 शब्द पूरा ही करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। अभी कथा आगे चालू रहेगी, उसके बाद आरती थोड़ा समय में होगा, तो इसलिए आप लोग बैठे रहेंगे। सीताराम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम अनुज समेत गए प्रभु कहवा गोदावरी तट आश्रम जावा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। आगे बरा गीत बत देखा सुमिरत राम चरण की रेखा। आगे बरा देखा सुमिरत राम चरण की रेखा। तात जाहु मम धामा देव का तुम पूरन कामा। तात जाहु मम धामा देव का तुम पूरन कामा। राम सीता परमात्मा श्री राम की कृपा सबके ऊपर बरसे। यह शुभाशीष जिसका मन जहाँ संलग्न है, जिसके मन को जहाँ से आनंद है, जब तक वह बात न बोली जाए तब तक आनंद पूरा नहीं होता है।
क्यों? क्योंकि जो बातें दिल को छू जाती हैं वो बातें जब किसी के मुखारविंद से निकलती हैं तो आदमी बड़ा आह्लादित होता है, बड़ा प्रसन्न होता है। और जो नहीं पता है वो बातें बोली जाती हैं तो नया सा लगता है, और सुनी हुई जब बातें बोली जाती हैं तो बड़ा आनंद देती है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ढूंढते हुए खगपति जटायु, जटायु माने पक्षी, और भगवान ने जो पक्षधर लोग हैं उनका कल्याण करना है। तो भगवान के जो लोग पक्षधर हैं उनकी तरफ भगवान है। पक्ष पक्षी, पक्ष पंख, शुक्ल पक्ष पखवाड़ा, ओह 15 दिन का। तो भगवान श्री राम ने गति प्रदान की और जब आगे बढ़े तो आवत पंथ क बंध निपाता, तेहि सब कही साप कई बाता। कबंध नाम के राक्षस का भी उद्धार किया। इनको दुर्वासा ऋषि का श्राप लग गया था, इसीलिए कहा गया है पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शूद्र हम जाति विशेष ही लेकर के रह जाते हैं। शूद्र शब्द होता है क्षुद्रता का, जिसके छोटे विचार हो, छोटी सोच हो, छोटे बातें बोले, छोटा काम करे, छोटा सब कुछ छोटे में रहे, उसको बोलते हैं शूद्र। हमने जाति विशेष मान लिया, जो इंजेक्शन लगावे वो डॉक्टर हो या ना हो, डॉक्टर साहब हम उसको कहेंगे। क्यों? कि हमें पता हो गया है कि जो इंजेक्शन लगाता है वो डॉक्टर होता है। हम लोगों ने मान लिया डॉक्टर जाति थोड़ी होती, डॉक्टर कर्म है, वो किसी भी जाति का आदमी डॉक्टर बन जाता है। तो दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से मैं कबंध नाम का राक्षस हुआ, लेकिन वो ऋषि का श्राप आज मेरे लिए आशीर्वाद बन गया। क्यों? क्योंकि परमात्मा का इस राक्षस शरीर से दर्शन हो गया और भगवान का हमें धाम मिला। तो सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूजयस गावहि संता। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूजयस गावहि संता। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयो गगन आपन गति पाई। ताहि देहि गति राम उदारा सबरी के आश्रम पधारा। नवधा भगति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुन धर्म अनुमाई। प्रथम भगति संतन कर संता, धर्म प्रति कथा भुजंगा। राम 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 कबंध का कल्याण करने के बाद परमात्मा सबरी के आश्रम में पहुंचे। जो दीनहीन दलित है उसको परमात्मा अपना लेते हैं। क्यों? निर्मल जान प्रीति अति गाढ़ी, वह निर्मल है। भक्ति ने सबरी को निर्मल कर दिया है। अरे सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता। सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता।
उपदेश परमात्मा श्री राम ने किया, हे सबरी तुम्हें स्तुति करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी खुद स्तुति करता हूं। भगवान भक्तों के बस में रहते हैं। भक्त कहीं गिरता है तो भगवान उसे बचा लेते हैं, थाम लेते हैं। जैसे पिता अपने पुत्र को, गुरु अपने शिष्य को, ऐसे परमात्मा अपने भक्त को। परमात्मा स्वयं नवधा भक्ति का वर्णन करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर ममरति कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संत दूसर ममरति कथा प्रसंगा। राम राम सीता राम 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 सीता राम राम हे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सियावर रामचंद्र की। ऐसे राघवेंद्र सरकार के माध्यम से आज 9 प्रकार की भक्ति को सुन करके आगे बढ़ते हैं। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग। और दूसरी भक्ति क्या है? भगवान की कथा का प्रसंग, उसमें रति हो जाए, उसमें प्रेम हो जाए, भगवान की कथा सुनने का रस लग जाए, चस्का लग जाए आपको। ये दूसरी भक्ति। और तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। चौथी भगति गुणगान करे कपट तजगान। गुणगनों का गान करना कपट छोड़ करके, यह चौथी भक्ति। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान का मंत्र जाप करना यह भी एक भक्ति है। हमेशा राम नाम जपते रहिए और भगवान में विश्वास रखिए कि परमात्मा साहब बढ़िया कर दे। और मंत्र जपते रहिए, काम करते रहिए, नाम जपते रहिए, यह भी एक भक्ति है। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, जो वेदों में गाया गया। छठवां छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जनों के धर्म में जो रत रहे, विशिष्ट रत है विरत। सातवीं भक्ति सातम सम मोहि मम जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सब में, संसार में हमको देखे और मुझसे अधिक संतों के अंदर विश्वास और आस्था जागे और उनकी सेवा करें, अर्थात गुरु में ही परमात्मा का दर्शन करें, संतों में परमात्मा का दर्शन करें। यह सातवीं भक्ति। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति जो दूसरे की कमी को न देखे, दूसरे के दोषों को न देखे। और आजकल बड़ा आनंद आता है दूसरे की कमी निकालने में। तो भक्त कभी किसी की कमी नहीं निकालता। जैसी राम की इच्छा, जैसा राम चाहते हैं वैसा सब चल रहा है, वैसा सब हो रहा है। तो आठवीं जथा लाभ संतोषा, जो मिल गया उसमें संतुष्ट रहो। एक जन ने पूछा मुझसे कि राम कथा में क्या मिलता है। हमने कहा आपको देना हो तो बताइए, क्या मिलता है ये मत पूछिए, क्योंकि जीवन में राम मिल जाएं इससे बड़ा आपको क्या चाहिए। और आप लोगों से कोई पूछे कि सत्संग करने जाते हो, 4 घंटे बैठते हो, क्या मिलता है? घर का भी पैसा दे करके आते हो। पति एक दिन तमक जाए और बोले कि घर में पैसा ज्यादा बढ़ गया,
लोग जाते हो वहाँ दे करके आते हो कुछ भी कुछ, हाँ? क्या मिलता है आपको? बहुत कुछ मिलता है। ये सत्संग, यही भक्ति, और ये जिसके जीवन में है उसके पाप ताप संताप तीनों नष्ट हो जाते हैं। तो जीवन का पाप नष्ट करना है, ताप नष्ट करना है, संताप नष्ट करना है तो सत्संग करना है, और सत्संग करने के लिए आना है। एक दिन और बचा है। तो नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे हरस नदीना। सबके साथ सरलता का स्वभाव, छल से ही, और मेरे ऊपर भरोसा रखते हुए, न कोई हर्ष न कोई विषाद। भगवान के प्रेम में बावरी हुई सबरी, खट्टे मीठे वैर जो भी था चख करके खिला रही है परमात्मा। प्रेम के भूखे परमात्मा श्री राम खा रहे हैं। और जो जो बैर उन्होंने फेंका, लखनलाल जी ने, उन्होंने कहा ये सबरी के जूठे हुए बैर हैं। भला इन जूठे बैरों को भगवान श्री राम खा रहे हैं, लेकिन लखनलाल जी ने नहीं खाया। और यदि लखनलाल जी खा लेते तो मेघनाथ का वध नहीं होता। हाँ, इसलिए, क्योंकि मेघनाथ को वरदान था, नींद नारी भोजन जे। हाँ, तो निद्रा का भी त्याग कर दिए थे, भोजन का भी परित्याग कर दिए थे, स्त्री का तो परित्याग उर्मिला जी अवध में। ऐसे सी लखनलाल जी तपस्या कर रहे। इसलिए भगवान ने, लखनलाल जी ने बेर फेंक दिया, वही बेर फेंक करके उन्होंने संजीवनी बूटी बना दिया। तो वही संजीवनी बूटी जब आई थी तो भक्त का दिया हुआ प्रसाद इतना बड़ा अमृत होता है, पुनः जीवन प्रदान कर देता है। ये परमात्मा श्री राम सत्यापित करना चाहते। श्री रामचंद्र भगवान की जय। आगे बढ़े प्रभु। सबरी मैया ने कहा, ये देखिए किष्किंधा पर्वत दिखाई दे रहा है। अब प्रभु वहां जाएंगे किष्किंधा पर्वत पर, वहां सुग्रीव जी से मित्रता कीजिए, वो आपका काम संवार देंगे। क्योंकि जिस तरह से राज्य से उपेक्षित हो गए हो आप, राज्य से निकाल दिए गए हो, वनवास दे दिया गया है, ऐसे ही राज्य से उपेक्षित कर दिया गया है सुग्रीव, उसे भी वनवास दे दिया गया है। और किष्किंधा पर्वत पर अपने मंत्रियों के साथ, जामवंत, हनुमान आदि बंदरों के साथ में वो वहां निवास करते हैं। उनसे प्रभु आप जाकर के मित्रता करिए। तो पंपा सर ही जाऊ रघुराई, है सुग्रीव मिताई। पंपा सर ही जाऊ रघुराई, है सुग्रीव मिताई। उमा कहूँ मैं अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। दीप शिखा सम जुबति तन, मन जनि हो सि पतंग। भजहि राम भज काम मद करहि सदा सत्संग। जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। प्रभु जब जाने लगे पंपा सरोवर, तो रास्ते में नारद जी मिल गए। बोले, प्रभु आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा, आप मेरे ही कारण ये दुख प्राप्त किए हो। आपने अपनी माया का घेरा लगाया नहीं होता, मैंने श्राप दिया नहीं होता, तो आज प्रभु ये दुख आपको होता नहीं और मैं देखता नहीं। हे प्रभु मेरा श्राप खत्म कर दो, आप सुखी हो जाओ। लेकिन जो विधि का विधान होता है वही होता है। मानो परमात्मा श्री राम नारद जी से सत्संग किए और बताए कि ये लीला मुझे करनी आवश्यक है, इसलिए ये सब व्यवस्था बनाई गई है। न तुम्हारा दोष है, न मेरा दोष है, न माया का दोष है। लोग कहते हैं
जब बुरा वक्त आता है तो लोग बोलते हैं क्या, केचिद वदंति ग्रह गतिम परिवर्तयंती, कोई बोलता है कि ग्रह की गति घूम गई है इसलिए आप तकलीफ में आ गए हो। ऐसा कौन बोलेगा? ज्योतिषी। तो केचिद वदंति कफ पित्त मरुद विकारान, कोई कोई बोलता है कि आपको कफ पित्त वायु से पीड़ा मिल रही है इसलिए दिमाग आपका सटक गया, आप परेशान हो। कफ पित्त वायु कौन? वैद्य, डॉक्टर बताएगा, ओ ये बीमारी आ गई, इसके लिए आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही। तो केचिद वदंत भूता विसग इति भूत विदो वदंती, जो भूत प्रेत के जानकार लोग हैं वो कहते हैं आपको भूत प्रेत पकड़ लिया है इसलिए आपके घर में दिक्कत आ रही है, आपको तनाव बन रहा है। तो प्रारब्ध कर्म बलवन मुनयो वदंती, हे मुनीश्वर देवर्षि नारद, प्रारब्ध कर्म जो होता है पूर्व जन्म का, उसको मुनि लोग कहते हैं कि वो जीवन में भोगना पड़ता है। तो हमको आपको जो भोगना पड़ रहा है, जो आप मुझे देख करके दुखी हो रहे हो, ये आपका प्रारब्ध है। और मैं जो ये दुखी बन करके खोज रहा हूं जंगल जंगल, ये मेरे प्रारब्ध का काम है, क्योंकि मेरा प्रारब्ध था कि आपका श्राप स्वीकार मैंने किया था। तो नारद जी से इस तरह से सत्संग हो करके परमात्मा जब आगे बढ़े, आइए किष्किंधा कांड में प्रवेश। कुंदेन्दीवर सुंदरावती बलौ विज्ञान धामाबुभौ शोभाढ्यो वरधन्विनौ श्रुतिनितौ गोपे प्रविन्द्रप्रियौ मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मवर्मौ हितौ सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्ति प्रदोदे। तो आगे चले बहुर रघुराया, आगे चले बहुर रघुराया, इसी योग पर पतली हराया, ऋषि मुख पर पतली हराया। ऋष्यमुख पर्वत सामने आया। ब्राह्मण का भेष धारण करके परीक्षा लेने के लिए सुग्रीव जी ने भेजा। सुग्रीव का नाम है सुकंठ। सु माने सुंदर, कंठ माने ग्रीवा, जिसकी सुंदर गला हो, ग्रीवा हो। सुकंठ जी ने देखा कि राम और लक्ष्मण दो तपसी आ रहे हैं हमारी तरफ, कहीं बाली भैया ने तो नहीं भेजा और ये हमको मारने आ रहे हैं। मैं यहाँ किसी तरह से अपना प्राण पखेरु बचा करके इस पंपा सरोवर में बचा हुआ हूँ, और हमारे भैया भेज करके हमें समाप्त करने की तो व्यवस्था नहीं बनाए। अच्छा, जो व्यक्ति जहाँ रहता है वहीं सोचता है। सुग्रीव कहाँ है? भाई के टेंशन में, इसलिए भाई के टेंशन की बात सता रही है। लेकिन हनुमान जी कहाँ है? भगवान की भक्ति में। इसलिए परीक्षा लेने भी आए तो किस रूप में? भगत का भेष क्या होता है? तपस्वियों का भेष, ब्राह्मण का भेष। तो विप्र रूप धरी का भेष धारण करके और माथा झुका करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने पहचान लिया, ब्राह्मण का सिर झुकता नहीं, ये झुका रहे हैं तो लफड़ा है, नकली ब्राह्मण है, ये तो ब्राह्मण के भेष में कोई आया है। क्योंकि ब्राह्मण का सिर जल्दी झुकता नहीं है।
क्योंकि जो हमेशा पैर छुआता हो दूसरे से, वो कभी किसी का पैर छूने जाता है तो उसे छूते नहीं बनता बराबर। हाँ, आदत ऐसी हो जाती है। तो यहाँ श्री हनुमान जी ब्राह्मण वेश में आए और सुग्रीव जी का काज बनाने के लिए, और परमात्मा श्री राम ने पहचान लिया, दोनों जन की पहचान पूर्ण हुई। तो प्रभु पहचानी प्रभु चरणा प्रभु पहचानी जो हरि चरणा ओ सुख उमा जाय नहीं बरना उमा जाय नहीं बरना सुनो कपिजिय मान ऐसे जियो ना तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे श्री हनुमान जी, आप लखनलाल जी से ज़्यादा अधिक दूना प्रिय हैं। भगवान ने हनुमान जी को हृदय से लगाया, हनुमान जी ने अपने कंधे पे बैठाया, सुग्रीव जी से मैत्री करवाई और अग्नि के सामने शपथ ली गई। हम कोई भी कार्य जीवन में करें तो अग्नि को साक्षी दे देना चाहिए। कोई महान कार्य कर रहे हैं, जैसे यज्ञ हो रहा है, तो इसमें 9वें दिन अग्नि का आवाहन करके उसमें आहुति दी जाएगी। बगैर दीपक जलाए कोई पूजा नहीं करनी चाहिए। दीपक अग्नि स्वरूप है। और आजकल तो हैप्पी बर्थडे टू यू, ये विदेशों में होता होगा। हमारा निवेदन है आप सब कथा श्रोताओं से कि कोशिश करें इसको बंद करें। हैप्पी बर्थडे टू यू बोल सकते हैं, न बोले तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, कैंडल जलाएं बुझाएं नहीं, दीपक जलाएं बुझाएं नहीं। और यदि बुझाना ही है तो उठा करके कहीं दूसरी जगह रख दीजिए, अपने आप शांत हो जाए। अपने मुंह से फूंक करके न बुझाएं, क्योंकि ये अग्निदेव का अपमान है। और यदि अपने पुत्र के जन्मोत्सव में अग्निदेव का अपमान करते रहोगे तो प्रथम पुराण है अग्नि पुराण। और अग्नि देवता, पहले अग्नि की ही पूजा होती थी। वेदों में अग्नि के लिए पहले नंबर पे स्थान दिया गया। इसलिए जीवन में ये याद रखें कि कभी भी बच्चे के जन्मोत्सव में कैंडल जलाएं बुझाएं नहीं, प्रज्वलित करें। घर में दीपक जलाएं, प्रकाश चारों तरफ फैलाएं। मधुर मधुर मिष्ठान्न सबको खिलाएं, खाएं, मधुर मधुर आशीर्वाद दें। उस दिन लंबी लंबी चीज बनावें, उस दिन काटने छाटने वाली चीज बंद कर दें, क्योंकि बच्चा जो देखेगा वही। बच्चों से घर का संस्कार पता चलता है। बछड़े को बस में कर लो, माँ बस में हो जाती है। जिस गाय का दूध निकालना हो तो बच्चे को ले करके जाओ, तो गाय कितनी भी मारने वाली हो सींग से, बछड़ा साथ में रहेगा तो नहीं मारेगी। तो घर के संस्कार भी पता चलते हैं। छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को आप 10 मिनट देख लीजिए ना, तो घर की स्थिति पता चल जाती है। तो मिलते ही श्री रामचंद्र जी को, ऐसे हैं हमारे हनुमान जी कि बल बढ़ गया। सुग्रीव जी से मित्रता हो गई। आज से सुग्रीव का दुख प्रभु श्री राम का है और श्री राम का दुख सुग्रीव जी का है। मित्रता इसी को तो कहते हैं
इसीलिए हमारे मित्र भैया राम जी तिवारी जी ये लगे रहते हैं। मैं मुंबई पहुंचा नहीं कि लगे रहते हैं। आइए यहाँ विराम लेते हैं। जय श्री राम। और हनुमान जी आ गए हैं कथा में। हाँ, कल की कथा में आप लोग जरूर पधारिए समय से। कल पूर्णाहुति है। सूर्योजा श्रोतादस प्राण से मुखादग्निरजायत। श्रीनख सिख छवि धर की अरे आरती करिए सियावर की। जय जय। सिख छवि धर की आरती करिए सियावर की। जय जय। सिख छवि धर की आरती करिए रघुवर की। सिख छवि धर की आरती करिए सियावर की। धर की आरती करिए सियावर की। सिंहासन पर चमर झूलत है। सिंहासन पर चमर झूलत है। जाझ बजत जय जय उचरत है। जाझ बजत जय जय उचरत है। सादर स्तुति देव करत है। सादर स्तुति देव करत है। छवि धर की सिख छवि धर की आरती करिए सियावर की। जय जय। सिख छवि धर की आरती करिए सियावर की। तरुवन में अधिक ललाई। निज तरुवन में अधिक ललाई। हरस विषाद न कछु कही जाई। हरस विषाद न कछु कही जाई। सिख छवि धर की आरती करिए सियावर की। जय सिख छवि धर की आरती करिए सियावर की। सिया राम जी की आरती गावे। जो सिया राम जी की आरती गावे। जो सिया राम जी की आरती गावे। जो सिया राम जी की आरती गावे। बस बैकुंठ परम पद पावे। बस बैकुंठ परम पद पावे। सिख छवि धर की आरती करिए सियावर की। सिख छवि धर की आरती करिए सियावर की। सिख छवि धर की
माधवम गोपिका वल्लभम जानके नायकम रामचंद्रम भजे हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे श्री रामचंद्र भगवान की मैया की भक्तौर भगवान की बजरंगबली महाराज की रामचरितमानस की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की गंगा मैया की जमुना मैया की भारत माता की हर हर महादेव। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवन्दनं यानि गानि बाबानि जन्मन्दिरदानि योदानि समानर्चन्द्रदक्षिणायां पदे पदे हाथ धोइए। हस्तो वृक्षाल्य मंत्र पुष्पांजलि हाथ धोएंगे। हाथ में पुष्प लेकर के भगवान जी के लिए मंत्र पुष्पांजलि देंगे। हरि ओम मां जजने न जजनमय जन्द देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हलाक महिमानः सचन्तयत पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नानाशुगन्धि पुष्पाणि कालोद्भवानि जा बुधवाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः।